यहाँ पर हमने सीख लिया कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, क्लास उसमें मेथड्स कैसे बनाते हैं। और क्लास क्या होता है, क्लास में होती है प्रॉपर्टी प्लस मेथड्स। सो प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो उससे रिलेटेड हमने मेथड बनाया और उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं मेथड के अंदर। ठीक है, सिंपल है। तो अगेन हम यहाँ पे कुछ क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल ऐड कर रहा हूँ, मैंने इस फाइल को नाम दिया c.ts। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एनिमल क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्लास एनिमल, और जो क्लास नेम है मैं कैपिटल से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा क्लास एनिमल, तो ये मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लिया। नाउ इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो एनिमल का यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स है कितने हैं, तो वो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू पास करूँगा, उसको प्राइवेट या पब्लिक मार्क कर दूंगा, तो वो एज अ फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। नाउ यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में मैं वैल्यू पास करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया प्राइवेट, ये वैल्यू जो है प्राइवेट रहेगा। ठीक है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एलिमेंट का, तब हम उसको बताएंगे कि इसके कितने पैर हैं, कितने जो भी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने कहा प्राइवेट, मैंने इसको कहा नंबर ऑफ लेग्स, तो मैं इसको अंडरस्कोर से डिनोट करूँगा। तो मैंने कहा प्राइवेट नंबर ऑफ लेग्स। ओके, नंबर ऑफ लेग्स, तो ये बनाया मैंने नंबर ऑफ लेग्स। इसमें क्या रहेगा, ये एक नंबर प्रॉपर्टी रहेगा। सिंपल है, मैं एक ही प्रॉपर्टी अभी ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ओके, नाउ इसके बाद क्योंकि जस्ट मैंने इसको प्राइवेट मार्क किया, तो यहाँ पे मुझे दिस डॉट नंबर ऑफ लेग्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे, क्योंकि प्राइवेट है, तो मैं इसके लिए गेटर क्रिएट करूँगा एक्सेस करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कहा गेट, और मैंने इसको कहा नंबर ऑफ लेग्स। ओके, ये मैंने क्रिएट किया। ना यहाँ से मुझे रिटर्न करना, तो मैंने कहा रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर नंबर ऑफ लेग्स। तो ये मैंने इसको रिटर्न कर दिया। सेट आप नहीं कर सकते हो अलग से, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट बन गया, 4 पैर दे दिए, तो उसके बाद अपडेट नहीं कर सकते कि इस एनिमल के 3 हो गए। नहीं, जब आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी टाइम आपने बता दिया इसके कितने पैर थे। सिंपल है, तो गेटर क्रिएट कर लिया। परफेक्ट। तो अब एनिमल क्या कर सकता है, उसके लिए हमको मेथड्स क्रिएट करना है। तो एनिमल क्या कर सकता है, मूव हो सकता है यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ मैंने, इस मेथड को नाम दिया मूव। और ये जो मेथड है वो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड हो सकती है, जरूरी नहीं कि फील्ड बस होती है, मेथड भी हो सकती है। सो इस मेथड को मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड है वो पब्लिक ही रहेगी। जस्ट मैंने इस मेथड को नाम दिया मूव। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि ये कितना मूव आपको करना है इस एनिमल को, तो डिस्टेंस में दे सकता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे पास किया डिस्टेंस ऑफ टाइप नंबर। तो आप इस एनिमल को कितना मूव कराना चाहते हैं, तो वो आप इस मेथड को पास करेंगे और ये एनिमल उतना मूव हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक लॉग स्टेटमेंट। मैंने कहा, तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस ऐड करना है, कॉमा करके मैंने पास किया डिस्टेंस और कॉमा करके अगेन मैंने यहाँ पर पास किया मीटर्स। ओके, तो इतने मीटर जो है एनिमल मूव हो चुका, जस्ट मैंने इसको प्रिंट करा दिया। परफेक्ट, तो मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एक ही तो सिंपल था एनिमल के लिए, या फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैंने इसको नाम दिया काऊ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया काऊ। अब काऊ में आपको नंबर ऑफ लेग्स पास करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है ये थोड़ा इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे गलत हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको रिमूव किया, ये भी मैंने इसको रिमूव किया। तो काऊ कैन मूव, तो ये मूव हो गया। ठीक है, अब मैं एक और क्लास क्रिएट करूँगा डॉग के लिए। मैंने अगेन एक और क्लास क्रिएट किया, मैंने कहा क्लास डॉग, और यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि एक फील्ड ऐड कर देते हैं जो कि कलर के लिए रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग कलर्स की होती हैं काऊ, तो मैंने कहा कलर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रहेगा। और यहाँ पे जो कलर है वो मैं मार्क कर देता हूँ प्राइवेट, चेंज नहीं कर सकते, एक बार बना दिया तो प्राइवेट, तो फील्ड ऐड हो जाएगा ना। उसके लिए हम गेटर क्रिएट करेंगे, तो मैंने कहा गेट कलर, और यहाँ से हमें रिटर्न करना है, तो मैंने कहा रिटर्न दिस डॉट कलर। ओके, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ दिस डॉट कलर, तो ये मेथड रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अंडरस्कोर का, और यहाँ से मुझे दिस डॉट अंडरस्कोर कलर रिटर्न करना है। परफेक्ट है। ओके, नाउ मैंने एक और दूसरा क्लास बनाया है यहाँ पे, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। इस क्लास में क्या रहेगा, इसके जो डॉग है उसमें भी कलर रहेगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ना ये जो डॉग है ये भी मूव हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और उसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ मैंने 2 क्लासेस बनाया, एक काऊ क्लास, एक डॉग क्लास। नाउ काऊ क्लास में क्या है, काऊ का कलर होता है, तो मैंने कलर फील्ड ऐड कर दिया, प्रॉपर्टी है वो उसका, और उसके लिए मैंने एक गेटर क्रिएट कर दिया। नाउ काऊ मूव हो सकता है, तो मैंने कहा मूव एक मेथड बनाया, तो उसके एक्शन को परफॉर्म करेगा। हम कहेंगे काऊ मूव करो, तो मूव हो जाएगा इस मेथड को कॉल करने से। सेम चीज़ डॉग में भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिपीटेशन है ना वो हो रहा है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और कर लेते हैं, डॉग में हम एक और मेथड ऐड कर लेते हैं बार्क। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक और मेथड क्रिएट के लिए, बार्क की जो डॉग है वो भौंकेगा। ठीक है, तो मैंने कहा बार्क, और यहाँ पे मैंने कहा लॉग, यहाँ पे मैंने ऐड किया लॉग, और यहाँ पे मैंने लिखा
डॉग इज बार्किंग। ओके, तो ये हो गया। अभी हम देखेंगे इसमें कि काऊ में भी ये जो फील्ड्स हैं ये यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे भी ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब ये होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को किसी दूसरी जगह पे इनहेरिट करना, मतलब उसको उसमें लेके आ जाना। जैसे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो होता है, पेरेंट होते हैं, पेरेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि चाइल्ड में आ जाते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे एक पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, और जो रिपीटेड वाला जो कंटेंट जिसको हम चाहते हैं इसमें भी हो इसमें भी हो, तो वो हम पेरेंट क्लास में डिफाइन कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे हम पेरेंट क्लास यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सिंपल एक क्लास बनाना है पहले तो हमको। सो हमने यहाँ पर कहा क्लास एनिमल, क्लास एनिमल क्रिएट किया। तो एनिमल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एनिमल में कलर होता है, तो काऊ एक एनिमल है और डॉग भी एक एनिमल है, और एनिमल में कलर होगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो एनिमल है वो उसके चाइल्ड हैं काऊ और डॉग। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसका सब क्लास बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सटेंड का। हमने यहाँ पर कहा एक्सटेंड्स एनिमल, तो इसका मतलब ये है कि नाउ काऊ इज़ अ एनिमल। परफेक्ट है, काऊ इज़ अ, एक्सटेंड को आप रीड कीजिए इज़ अ, तो मैंने कहा काऊ इज़ अ एनिमल। परफेक्ट, तो डॉग इज़ अ एनिमल, यस, तो मैंने कहा डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, तो अब देखेंगे दोनों एनिमल हैं। अब देखोगे यहाँ पे कि ये जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना, उसको हम एक बार लिख सकते हैं एनिमल क्लास में। तो मैं इनको यहाँ से कट करूँगा और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। मूव है, ये भी रिपीट हो रहा है, सो मूव को भी मैंने रिपीट किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसकी हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, मैंने यूज़ किया है इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जो एनिमल क्लास बनाया मैंने, ये एक पेरेंट क्लास है। किसका पेरेंट क्लास है? काऊ क्लास का और डॉग क्लास का, ये पेरेंट क्लास है। इसका मतलब क्या है? पेरेंट क्लास है तो पेरेंट क्लास है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स अब चाइल्ड के अंदर भी आ चुकी हैं। हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा पर इसके अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं काऊ का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा लेट, मैंने यहाँ पर लिखा वेर काऊ इज इक्वल टू CW इज इक्वल टू, मैंने कहा न्यू काऊ। ओके, मैंने कहा न्यू काऊ, तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0। काऊ के अंदर तो एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, फिर क्यों 1 आर्ग्यूमेंट चाहिए? क्योंकि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको चाहिए 1 आर्ग्यूमेंट। तो अगर आपको काऊ का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको एनिमल का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ओके, बनाना नहीं है, वो बनेगा। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए यहाँ पे? कलर। तो हम काऊ कंस्ट्रक्टर को भी कलर पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कलर पास कर दिया ब्लू। परफेक्ट, तो अभी आप देखेंगे काऊ के अंदर कुछ भी नहीं था, पर यहाँ पर मैंने ब्लू पास किया क्योंकि एनिमल से ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ चुका है। परफेक्ट है। नाउ सेम चीज़ है कलर के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर मूव नाम का मेथड नहीं है काऊ में, वो तो एनिमल में था। पर मैंने क्या बताया, क्योंकि ये इसका पेरेंट क्लास है, तो जो एनिमल में जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी चीज़ें पब्लिक हैं और प्रोटेक्टेड हैं, वो सारी चीज़ें काऊ में आ जाएंगी। तो काऊ के अंदर कोई मूव है क्या? नहीं है, बट वो एनिमल से आया हुआ है ये वाला मूव, तो हम इसको कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहा CW डॉट मूव और कलर, दो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो मैंने कहा कलर काऊ डॉट मूव। परफेक्ट है ना, उसको पास करना है नंबर के कितने मीटर मूव कराना है, तो मैंने कहा 12 मीटर। सेम चीज़ हम डॉग के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने कहा डॉग DG इज इक्वल टू, मैंने कहा न्यू डॉग क्रिएट किया। इसको भी कलर पास करना है, तो मैंने कहा ब्लैक कलर का डॉग है ना। उसके बाद मैंने कहा DG डॉट, तो DG का कलर है बार्क और मूव। इसमें आप देखेंगे कि CW मैंने जब कहा डॉट, तो इसमें आप देखो क्या है, इसमें सिर्फ आया मूव और कलर, लेकिन जब DG डॉट करता हूँ मैं तो उसमें क्या आया? बार्क, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है धुआं। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी जो एनिमल में नहीं है वो आप एक्स्ट्रा इस डॉग में ऐड करना चाहते हैं उसकी चाइल्ड क्लास में, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। काऊ में हमको ऐड नहीं करना था, काऊ क्योंकि काऊ कैन नॉट बार्क, तो हमने काऊ में ऐड नहीं किया। तो पेरेंट क्लास में सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ आपको रखनी है, वही मेथड्स रखनी है जो इन दोनों में होनी चाहिए। हमने बार्क को इसमें डिफाइन नहीं किया एनिमल में। अगर हम उसको एनिमल में कर देते तो काऊ कैन बार्क, गलत हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन, काऊ कैन नॉट बार्क। तो हमने क्या किया, जो बार्क है उसको हमने डॉग में रखा, स्पेसिफिक, ये स्पेशल है, डॉग का स्पेशल मेथड है। ठीक है, ये जनरल मेथड नहीं है। तो एनिमल में सिर्फ वो रखना है जो दोनों में हो। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो इससे जो हमारा रिडंडेंसी है वो रिमूव हो गई। आप देखेंगे मैं इसको 2 बार लिखता तो मैंने उसको 1 बार लिख दिया, और इसका मैंने यहाँ पर इसको सब क्लास बना दिया ना। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो मैं इसको कहता हूँ काऊ और डॉग सब क्लास है, एनिमल एक पेरेंट क्लास है। एक्सटेंड मतलब इज़ अ, तो आप इसको रीड कैसे करेंगे? काऊ इज़ अ एनिमल, डॉग इज़ अ एनिमल। परफेक्ट।
तो ये जो हमने यूज़ किया है एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से, हम इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड में आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि पब्लिक हैं और प्रोटेक्टेड हैं। मैंने प्रोटेक्टेड के बारे में बात नहीं किया था लास्ट वीडियो में। तो प्रोटेक्टेड मेथड, जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स और प्रोटेक्टेड जो फील्ड्स होती हैं, वो केवल अपने चाइल्ड में एक्सेसिबल होती, बाहर एक्सेसिबल नहीं होती। सिर्फ क्लास के अंदर और चाइल्ड के अंदर जो कि प्रोटेक्टेड है, वो सिर्फ चाइल्ड के अंदर एक्सेस हो सकती हैं और उस क्लास के अंदर। तो अगर इस एनिमल में कोई प्रॉपर्टी आपने क्रिएट किया जो कि प्रोटेक्टेड है, तो वो क्लास के बाहर मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन इस क्लास के अंदर यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ उसकी चाइल्ड क्लास में।